और आज फिर से सवाल है महामारी का, जो अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लेकिन इसके जिम्मेदार सीधे सीधे वो लापरवाह हैं जो न बचाव करने को तैयार हैं, न ही उन्हें दूसरों की परवाह है, जरा भी फिक्र है। और ऐसे ही लोगों से उत्तर मांगता है प्रदेश कि अब नहीं तो कब सुधरेंगे ये लोग। अब सिर्फ बचाव है उपाय और सबके कंधे पर है इसका जिम्मा। क्यों बचाव करने में ढिलाई कर रहे हैं ये जिम्मेदार? आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। कातिल कोरोना ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है और इसके सबूत ये आंकड़े हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 81,466 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही कोरोना से 469 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2020 को 81,484 कोरोना केस आए थे। अगर बात करें देश में कुल एक्टिव केस की, तो करीब 78% केस 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 61% कोरोना के एक्टिव केस पाए गए हैं। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की, तो यहां भी कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कल 24 घंटे में कोरोना के 2600 नए मामले सामने आए थे। वहीं लखनऊ में 935 नए केस सामने आए। यूपी में कुल एक्टिव केस की संख्या 12,000 को पार कर गई है। इससे पहले यूपी में एक दिन के भीतर 22 नवंबर 2020 को 2588 केस आए थे। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार देश में संक्रमण की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है और इस बार ये युवाओं को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इस बीच कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने 8वीं कक्षा के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए। वहीं वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद करने का निषेधाज्ञा लागू की गई है। लखनऊ में सिविल कोर्ट में कोरोना के कारण 13 अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट को बंद करना पड़ा है। वहीं अगर बात करें देश भर में कुल कोरोना मामलों की संख्या की, तो ये 1,23,03,131 हो गई है। इस दौरान कोरोना से अब तक कुल 1,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 7 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन के डोज भी दिए जा चुके हैं। यानी देखा जाए तो कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है और वो है कोविड नियमों का पालन, यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या है इसकी वजह? पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मामले, 450 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 2600 मामले, अकेले लखनऊ में 900 से ज्यादा मामले, वाराणसी में लगभग 200 मामले। कैसे नियंत्रित होगा सब कुछ? और ये दूसरी वेव कितनी खतरनाक है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या तरीका है इससे बाहर आने का? यही सवाल है और आइए इसके जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा, लखनऊ सिविल अस्पताल के डॉक्टर NB सिंह और KGMU के डॉक्टर सूर्यकांत। आप सभी का बहुत स्वागत। मैं पहले बात करूंगा लखनऊ सिविल अस्पताल के डॉक्टर NB सिंह साहब से। डॉक्टर NB सिंह, बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लगातार अपसर्ज, लगातार उछाल है कोरोना के आंकड़ों में, पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने पहले वाली जो स्थिति थी, जब जी कोरोना का ग्राफ जिस पीक तक जा रहा था, वही स्थिति हमने फिर से प्राप्त कर ली है। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कौन सी स्थितियां या लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो है हम पब्लिक का। जी बोलिए सर। इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदार, इस समय जो लापरवाही का सबसे बड़ा कारण है हमारी जनता जनार्दन, जो कि इस समय दिवाली के बाद से ही इतना लापरवाह हो गई। न तो मास्क लगाया, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और भीड़ भाड़ वाले जगहों पे उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसलिए मैं तो मानता हूँ कोरोना का इतना बड़ा ग्राफ बढ़ने के लिए हमारी जनता जनार्दन खुद स्वयं जिम्मेदार है। दूसरी बात हो सकती है कि जो कोरोना का हम लोग जैसे हिस्ट्री रिपीट हम लोगों ने सुना हुआ है कि कोई भी इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराया करता है। तो 1918 से 1921 तक स्पेनिक फ्लू का प्रकोप हुआ था
उस समय सेकेंड वेव जो आई थी 1920 वाली, वो ज़्यादा लीथल हुई थी। जी जी। उस समय सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी जी। तो हम लोगों को ये इतिहास भूल गए थे हम लोग कि सेकेंड वेव अभी आनी है, हम लोगों को कोरोना चला गया है ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। अभी भी समय है, जनता अभी भी मान जाए, लोग जागरूक हो जाएं, मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज करना, 1 गज की दूरी मेंटेन करना और भीड़ भाड़ से बचने का अभी भी काफ़ी समय है। अब तो तीसरी बात एक और आ गई है, हमारी भारत सरकार ने कोरोना की 2 वैक्सीनें हमारे भारतवासियों के लिए लॉन्च की है। उसमें बढ़ चढ़ के हर भारतवासी को, प्रदेशवासी को उसको हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए और आप वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर भी हैं डॉक्टर सिंह। मैं अभी आपके पास आऊंगा, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि 2 वैक्सीन हैं, टीकाकरण चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए, लेकिन आपके पास भी एक जिम्मेदारी है सर। मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा और ये जानूंगा कि आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसके दौरान आपने क्या देखा वैक्सीनेशन के दौरान। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान और भी हैं, हमारे साथ हैं केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। और इसके अलावा एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर मिश्रा के पास में जाऊंगा। डॉक्टर मिश्रा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। हम बात कर रहे हैं ये जो कोरोना का जो सेकेंड वेव है और 81,000 से ज़्यादा मामले अभी कल पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। सर, ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए फिर? ये डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, अभी ये हालात हमने खुद पैदा किए हैं, क्योंकि हम सबका मानना ये रहा। जी 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 डॉक्टर मिश्रा, हम सबका मानना ये रहा कि कोविड समाप्त हो गया है, जबकि 10,000 संक्रमित लोग प्रतिदिन आ रहे थे जी। उसका ये नतीजा है। फिर वैक्सीनेशन पे लोगों को थोड़ा भ्रम हो गया और थोड़ी आशंकाएं हो गई, और उसके बाद लोगों को ये भी हो गया कि अब तो वैक्सीन आ गई है, कोविड कम हो गया है और शायद मार्च में ये खत्म हो जाएगा। ये काफी लोगों को भ्रम हो गया। उस भ्रम के चलते लोगों ने जितने भी बचाव के उपाय हैं वो लेना बंद कर दिए, सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे, और उसका ये नतीजा है। दूसरा कारण जो महाराष्ट्र में हमने देखा, म्यूटेशंस हो गए। अब ये भी नहीं हम कह सकते कि विदेशी म्यूटेशन हुए हैं, ये जो चरित्र वायरस ने बदला है वो भारत का ही, भारत में ही बदला है। 100 से ज्यादा म्यूटेशंस है, जिसमें बंगलौर का आप देखिए 44% जो संक्रमण है वो म्यूटेंट वायरस की वजह से है। महाराष्ट्र में 20 से 30% जो संक्रमण है म्यूटेशंस की वजह से है। और इसके बाद अब तीसरा कारण है सुपर स्प्रेडर्स, जो हमारे युवा युवतियां बराबर प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं और समाज में पूरी तरह घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, रिक्रिएशन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और बिना कोई मास्क वास्क लगाए हुए। तो ये जो सारे प्रकरण हुए और सारे कोई विवाह शादी हो रही है, गैदरिंग्स हो रही है, खाना पीना डॉक्टर मिश्रा, आपने महत्वपूर्ण बात कही, आपने ये जो सुपर स्प्रेडर वाली बात कही और प्रिकॉशंस खत्म करने की बात कही। डॉक्टर NB सिंह, आप वैक्सीनेशन खुद भी देख रहे हैं, लखनऊ में आपने क्या देखा, कितने लोगों ने रुचि ली और कैसा रहा वैक्सीनेशन ड्राइव अब तक वहां पर? हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल में कोवैक्सीन हमारे यहाँ लग रही है, कोवैक्सीन जी। और अब तक हमारे यहाँ करीब 8,500 लोगों को कोवैक्सीन मैं लगवा चुका हूँ। अभी तक इस वैक्सीन से हमारे हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नोटिस नहीं हुई है। जी। तो पब्लिक में ये जो अफवाह है कि वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है, वो बिल्कुल गलत है। पब्लिक अफवाहों में ना आए, खुलकर आगे आए, वैक्सीन जरूर लगवाए और इसमें ही भलाई है। और अफवाहों पे आके हम अपने को खतरे में न डालें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। वैक्सीन लगाने के बाद हमको अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी में मास्क जरूर लगाना है, मास्क या मुंह और नाक हमें ढकना है, चाहे मास्क से ढकें या रुमाल से या गमछे से। ठीक है डॉक्टर NB सिंह,
डॉक्टर एनबी सिंह, ठीक कहा आपने, ये सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऐसे केसेस रिपोर्ट में डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, आप लगातार जब से कोविड का ये अटैक हुआ है तब से लगातार आप बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, हमारी बात पहले भी हो चुकी है, अभी डॉक्टर एनबी सिंह कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी है, और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें कई लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए और उसके बाद भी वो संक्रमित हो गए। तो जब ऐसी खबर बाहर आती है और आम आदमी को पता चलती है, तो जो उसका उत्साह है, कहीं उत्साह है भी वैक्सीनेशन करवाने का, टीका लगवाने का, तो वो कम हो जाता है। क्या किया जाए फिर? देखिए, वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधी अधूरी जानकारी रहेगी तो ऐसी समस्या आएगी, ऐसी जो खबर है वो अफवाह में बदल जाएगी। देखिए क्या है, किसी भी वैक्सीन से 100% एफिकेसी नहीं है कोरोना के खिलाफ। हमारी स्वदेशी वैक्सीन तो छोड़ दीजिए, जो कि 70 से 80% तक, 81% तक प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं जी। विदेशों में मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनी भी 90 से 95% ही प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो 100% नंबर एक 100% गारंटी कोई नहीं देता। मतलब 100 में से अगर 70 से 80% एफिकेसी है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 20 लोगों को इम्यूनिटी नहीं पैदा होगी और उनको कोविड का संक्रमण का खतरा बना रहेगा। नंबर एक बात। तो हमारे देश में करीब 7 करोड़ लोगों को टीका लग गया है, तो उसमें से अगर 20% को मैं कहूं कि नहीं इम्यूनिटी हुई है, तो एक बड़ी संख्या निकल के आएगी जिनको कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि वैक्सीन के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि गंभीर आपको बीमारी नहीं होगी। नंबर 2, वो उतनी गंभीर नहीं होगी कि आपको वेंटिलेटर, आईसीयू इसकी जरूरत पड़े और इवन आपकी मृत्यु तक हो जाए। तो आपको मृत्यु से बचाती है, आपको गंभीर बीमारी से बचाती है, और तीसरा आपको संक्रमण से बचाती है। आपको वैक्सीन लगने के बाद शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है कोरोना के खिलाफ लड़ने की, जिससे कि कोरोना से निमोनिया ना हो जाए और दूसरे कॉम्प्लिकेशन ना हो जाएं और आपकी मोर्टेलिटी की संभावना ना बढ़ जाए। वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा कोई पर्दा नहीं है, ऐसा कोई शटर नहीं है जो नाक के बाहर डल पड़ जाता है, जिससे कि वायरस की एंट्री नहीं हो सकती है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपके नाक में सांस मार्ग के द्वारा वायरस की एंट्री हो सकती है। आप वायरस के कैरियर हो सकते हैं। आप खुद तो सुरक्षित हो गए, काफी कुछ इम्यून हो गए, लेकिन आप दूसरे को वायरस फैला सकते हैं, आप दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है डॉक्टर सूर्यकांत, इसमें क्या किया जाए? मतलब क्या हमारे पास रास्ते क्या हैं इससे बाहर निकलने के संकट से? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। एक यहाँ वैक्सीन लगवा लीजिए और एक यहाँ मास्क लगा लीजिए। इन दोनों में से एक को भी कम करने की जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत पड़नी है 2021 में। यहाँ वैक्सीन भी लगवाइए और यहाँ मास्क भी लगाइए, दोनों की जरूरत है। दोनों में से किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बारी आए वैक्सीन लगवाइए और जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगाइए। इन दोनों का ही विकल्प नहीं है। इसेंशियली डॉक्टर सूर्यकांत, आप ये कह रहे हैं कि जो हालात पहले थे और जो प्रिकॉशन आप ले रहे थे उसे लेते रहिए, गार्ड डाउन मत करिए अपना। बिल्कुल डॉक्टर एमसी मिश्रा कह रहे हैं जी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, यही बात समझी जाए कि जो प्रिकॉशंस हम ले रहे थे, जैसे जीवन जी रहे थे, उसी तरह से जीवन को आगे बढ़ाएं अभी फिलहाल? बिल्कुल। देखिए, ये सबसे अच्छी वैक्सीन है आज की परिवेश में जी। और चाहे हम वैक्सीन असली वाली भी लगवा लें, लेकिन ये इसका इस्तेमाल, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें कोई ढिलाई हुई तो संक्रमण होने की संभावना पूरी रहेगी। इस दूसरी तरफ आगे से आगे आके वैक्सीन भी लगवाएं जो आपको मिल रही है। दोनों में से जो भी वैक्सीन मिल रही है उसका प्रयोग जरूर करें। उससे जिसको भी 70% लोगों को तो प्रोटेक्शन मिलेगा उससे। अगर जिसको नहीं मिलेगा उसके लिए ये प्रोटेक्शन बराबर काम आएगा जी। और देखिए, मेरे पास 2 मास्क है, मैं 2 मास्क लगा रहा हूँ जी। तो इसलिए इसमें कोई ढिलाई नहीं चलेगी। और अगर हमें संक्रमण की रफ्तार कम करनी है अगले 6 हफ्तों में, और तो इसके लिए हमें पूरा जो हम बचाव के उपाय कर रहे थे पिछले 1 वर्ष से, वो बराबर करते रहने पड़ेंगे सबको। और बेवजह यात्रा नहीं करनी, बेवजह पार्टी में भोजन नहीं करना, और मास्क को नीचे नहीं करना। ठीक, डिस्टेंसिंग कम भी होगी तो बात बहुत स्पष्ट हो गई सर। हमारे मास्क जो है ये बचाएगा। आप लोगों की बातों से मुझे लगता है बहुत बहुत स्पष्ट है संदेश कि कहीं से
अपने जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं करना है। जो कोरोना संक्रमण काल के दौरान पहले फेज में हमने देखा वो तमाम सावधानियां बरतते रहिए और वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।